क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। आज हम लोग यहाँ पे धरना चौक पे जमा हुए हैं। CAB के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है, जो आर्टिकल 14 के हिसाब से भी दस्तूर में भी नहीं उतरता है पूरा, और ये दस्तूर की खिलाफ वर्जी है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे इसीलिए जमा हुए हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। आज़ादी के लिए हमारे आबा अजदाद ने भी बड़ी कुर्बानी दी थी। आज मुसलमानों को नज़रअंदाज करके ये बिल लाए हैं। कल हिंदुओं पे भी लागू होगा, सरदारजियों पे भी लागू होगा, मारवाड़ियों पे भी लागू होगा। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जैसा जिन्ना पाकिस्तान बनाए थे वैसे ये अपना एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। PM मोदी का रिसेंटली चैलेंज रैली में, जो झारखंड से रैली करे हैं, उन्होंने ये बोले कि अगर कांग्रेस को ये चैलेंज है कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आ जाए तो क्या कांग्रेस ही आर्टिकल 370 हटा देंगे, क्या ट्रिपल तलाक हटा देंगे, क्या ये NRC और CAB हटा देंगे। आज आप देख रहे हैं ये अपनी तानाशाही से ही ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। अगर आवाम खुश रहती थी तो आसाम में, त्रिपुरा में, दिल्ली में हर जगह पे आवाम इतनी नहीं निकलती थी। दूसरी चीज़, जामिया के स्टूडेंट को ये लोग जहादी और टेररिस्ट बोल रहे हैं। उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। हमारी हिंदू बहनों ने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। अगर इसको जहाद बोलते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं। देश को बचाने के लिए अगर जहाद करना है तो हम बिल्कुल करेंगे। हमारी कौम को बचाने के लिए जहाद करना है, बिल्कुल करेंगे। हमारे मुल्क को बचाने के लिए जहाद करना है, बिल्कुल करेंगे। ये देश जितना नरेंद्र मोदी का है उतना हमारा है। एक चीज़ मैं आपको वाजे कर दूं, नरेंद्र मोदी अपनी खुद की बीवी जशोदा बहन को अपनी बीवी नहीं मानते हैं, उसका सर्टिफिकेट पूछते हैं। तो हम आप कहाँ हैं? हमारे को भी सिटीजन नहीं मानेंगे। बीजेपी के लाल किला, ताजमहल, ये सब हमारा सर्टिफिकेट है। लाल किले पे हमारे 13 बादशाह के 13 बच्चों के मुंडियों को काट के लगा दिए थे अंग्रेजों ने। ये सबसे बड़ा हमारा सर्टिफिकेट है। टीपू सुल्तान सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। आज हम इस मुल्क में अपनी शहरियत देना बोल तो बहुत जिल्लत की बात है। तो ये नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों से नरेंद्र मोदी को इतना डर क्यों है? मेरा यही सवाल है नरेंद्र मोदी से। अपनी बीवी को नहीं माने, और एक तड़ीपार जो 6 महीने तड़ीपार था, आज बदकिस्मती से हमारे मुल्क का गृह मंत्री है। ऐसे लोग इम्प्लीमेंट हमारे ऊपर जो ये एक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर जुल्म है। एक भगोड़ा हमारे ऊपर एक बिल लाता है तो उस भगोड़े को दूसरों को भगाने की सोचेगा ना। ये आज देखिए, ये लोग कुछ नहीं करे 6 साल में। सिर्फ बाबरी मस्जिद एक इशू निकाले, GST एक इशू निकाले, नोटबंदी। कितने लोग हिंदू मुसलमान रोड पे आए नोटबंदी के लिए? किसको फायदा हुआ? GST से कितने व्यापारी मर गए, फार्मर्स कितने मर रहे हैं। अरे तुम मुल्क को बचाओ, GDP पूरा गिर गया मुल्क का, तुम सिटीजनशिप बाहर वालों को दे रहे हैं। पहले घर में चिराग लगाओ नरेंद्र मोदी, तुम बाहर चिराग लगा रहे हैं। हमारे को क्या करना है पाकिस्तान के लोगों से, बांग्लादेश के लोगों से? हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के लोगों की फिक्र करेंगे। लिहाजा तमाम हिंदुस्तानियों को मैं बोलता हूँ, घरों में बैठने से, फेसबुक व्हाट्सएप पे आने से कुछ नहीं होगा। रोडों पे आइए, अपना एहतजाज करिए। आज अगर आप लोग रोडों पे नहीं आएंगे तो कल परेशान होंगे। जैसा हमारे पूर्वजों ने, गांधी जी ने और तमाम लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने मुल्क बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ा था। ये अंग्रेजों की औलाद है। अंग्रेज हिंदुस्तान में सिर्फ 1 लाख आए थे। ऐसे चड्डी गैंग वाले उनको ज्वाइन करके 11-12 लाख हुए थे, जो हमको मारते थे अंग्रेजों के सिपाही बन के। ये उनकी औलाद है। ये देशभक्त नहीं होते। ना इनका बाप कोई देश के लिए काम करा, ना कोई दादा करा। बताओ RSS का क्या योगदान था देश के हित में? कुछ नहीं था। लिहाजा मैं अपील करता हूँ आप लोगों से। हमारे मौलाना अबू कलाम आज़ाद जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़के बोले थे कि ये मुल्क छोड़कर मत जाओ मुसलमानों। ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारा पुकार रही है, कुतुब मीनार की बुलंदी तुम्हारा बुला रही है, लाल किले की लाली तुम्हारा बुला रही है। ये मुल्क में तुम्हारे आबा अजदाद की खबर है। बराबर हम ये मुल्क में रहेंगे। अगर हमारा घर जलेगा तो तुम्हारे भी हाथ जलेंगे, ये याद रख लो। और मैं तमाम हिंदू मुसलमान लोगों से एक बात बोल रहा हूँ, एक हो जाओ, हिंदुस्तान को बचाओ। ये चड्डी सिर्फ पैंट पहनना सीखी, लेकिन अखलाक नहीं सीखी, इंसानियत नहीं सीखी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर, बीजेपी के एक नेता ने स्टूडेंट, जो जामिया मिलिया के स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बीजेपी के एक नेता ने कहा कि वो टेररिस्ट है, इनको जेलों में बंद कर दो। तो ये कहाँ तक हद तक सही है कि स्टूडेंट्स को जेलों में बंद करने के लिए बीजेपी लीडर ने कहा? अगर रेपिस्ट ये बात बोलेंगे कि जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स टेररिस्ट है तो उनको शर्म आना चाहिए। असीमानंद कौन है? असीमानंद कौन है? पहले रेपिस्टों के बारे में बात करो। प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन है? पूरे नेशनल चैनल्स, नेशनल न्यूज़पेपर्स निकाल के देख लो, टेररिस्ट है।
गृह मंत्री हाँ? वो है बोलो। अमित शाह क्यों तड़ी पार कट करे? किसी को फूल दिए तो तड़ी पार कट करे। नरेंद्र मोदी, मैं खुला बोलता हूं, नरेंद्र मोदी कातिल है गुजरात के मुसलमानों का। ऐसे को टेररिस्ट बोलो। ये मुल्क आज मेरे को बहुत खुशी हो रही कि हिंदू मुसलमान यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तमाम लोगों में देश को बचाने का जज्बा है। सिर्फ ये चंद लोग 300 चिल्लर जो पार्लियामेंट में बैठ के उथल कूच मचा रहे हैं, इंशाल्लाह कांग्रेस गवर्नमेंट आएंगी तो बराबर ये बिलों को कैंसिल कराएंगे। थैंक यू।